हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं फिर से क्वेश्चन लाया हूँ। मैट्रिसेस से ही चला रहा हूँ। मैं भी JEE का लिख रहा हूँ। JEE मैट्रिसेस मैट्रिक्स। देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में नोट कर दिया हूँ। फर्स्ट है, इफ A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स टू ऑर्डर का 2/2 लिख सकता हूँ मैं। देन फाइंड एडजॉइंट A फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसको मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूँ। वी है adjoint A is equal to determinant of A minus 2 into A. N is order। मेरा ऑर्डर क्या है? 2 ऑर्डर का है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 ऑर्डर का है तो मेरा क्या बनेगा? अब यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ A 2 पुट करता हूँ तो 0 A कितना आ गया? A आंसर है। Adjoint A is equal to, ये मेन फॉर्मूला है, डिटरमिनेंट ऑफ A रेज A minus 2 into A। तो ऑर्डर 2 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, n is equal to 2, तो 2 पुट करेंगे 0, समथिंग पावर 0, then result will be 1, तो 1 आ गया A, ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूँ। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं आएगा तब टाइम नहीं बनेगा। नहीं तो आपको क्या करना होगा, इसको फाइंड करना होगा एडजॉइंट। जैसे देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है तो वो भी सही है, बन जाएगा। एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करना, यानी 2 और इसको माइनस साइन चेंज करना, -3 5। और अगेन फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ दिस। Adjoint A is equal to V में राइट, अगेन ट्रांसपोज प्रिंसिपल डायगोनल 5 साइन चेंज 2, ये किसका इक्वल हुआ? A। ऐसे कैसे समझिए, सेकंड मेथड हुआ। ये फर्स्ट मेथड डायरेक्ट फार्मूला पर, और सेकंड मेथड करना है तो मैं कल भी दिखाया था इसका शॉर्टकट टू ऑर्डर का, वैसे भी कर सकते हैं, या फार्मूला याद है वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ A is equal to मैट्रिक्स ऑफ IJ 3/3, 3 ऑर्डर का, such that Aij is equal to 2 0। 2 means when, कब होगा? when I is equal to J, और ये I does not equal to J, then find fractional part of determinant adjoint A upon 7। सो वहाँ डिस्कस करने में नहीं हो पा रहा है तो मैं नीचे लिख दूंगा इस एंगल। देन the fractional part determinant of adjoint A upon 7 is क्या, ये फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। वेयर लिख दूं मैं? वेयर fractional part
of the function, fractional part of the function। तो ये मैं सॉल्यूशन डिलीट कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले अच्छे समझिए। इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया है 3 ऑर्डर का, सच दैट ए आई जे 2 का आई इज इक्वल टू जे, यानी सर ये प्रिंसिपल डायगोनल इसको करते हैं। नॉन प्रिंसिपल जितने हैं सब जीरो। हमको फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन 7 क्या होगा, फिल ऑफ द ब्लैंक्स इज वेयर दिस नोटेशन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। We may write A is equal to, अब देखिए 2 होगा, ये सब 0 0 2 0 0 0 2, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स लिखते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं लिखा स्केलर मैट्रिक्स, 3 हो सकता है कुछ भी, यहाँ 2 ही स्पेशल होना चाहिए और 3 ऑर्डर में मैं लिख दिया है। तो सबसे पहले इसको हमको फाइंड आउट करना होगा डिटरमिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2, कितना आ गया 8। जब ऐसा है स्केलर, ये सिर्फ प्रोडक्ट होता है, 2 × 2 × 2 तो जब हो गया ये आंसर होगा। आंसर नहीं, मैंने डिटरमिनेंट आंसर होगा, फाइंड आउट डिटरमिनेंट किया ये होगा। ठीक है, अब हमको ये फॉर्मूला लिखना है। तो देयरफॉर वी हैव डिटरमिनेंट ऑफ जॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए n - 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला इसका होता है। अब ऑर्डर क्या है 3, ऑर्डर 3 पुट करूंगा मैं, कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 पुट किया मैं तो 2 आएगा। देखिए ऑर्डर 3 है, 2 होगा, तो इसका वैल्यू कितना है 8 स्क्वायर। ठीक है, ये 8 स्क्वायर होगा, और तो नहीं है, सही है। अब हमको ये फाइंड करना है। तो अगेन या देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, सॉरी ये स्क्वायर, 2 एडजॉइंट है, स्क्वायर होगा, तो ये 2 स्क्वायर इक्वल टू 8 रेज़ 4। ठीक है, अब ये एडजॉइंट ए अपॉन 7 इज इक्वल टू 8 रेज़ 4 अपॉन 7, ये फ्रैक्शनल पार्ट, या इसको लिख दूं मैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट लिख रहा हूं मैं। तो ये इतना आया। अब इसको 7 से डिवाइजेबल है, तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये मैं यहाँ इधर कर रहा हूँ, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 + 7 रेज़ 4 अपॉन 7। अब ये क्या होगा, 4c0 + 4c1 7 + 4c2 7 स्क्वायर प्लस डॉट जो भी आएगा अपॉन 7। देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 होता है, ये 1/7 प्लस ये इसका पूरा हम 7 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेबल है, हम इसको m मान लेंगे। तो क्या किया मैं, 4c1 + 4c2 7 प्लस डॉट इज इक्वल टू m।
से, इसको मैं मान लिया m। अब इसका फॉर्मूला क्या है डिस्कस कर देता हूं मैं, फिर से समझा दूं क्वेश्चन को। आ गया क्वेश्चन, अब 1/7 आंसर होगा, ये तो आ गया वहां। इफ a इज इक्वल टू, ये दिया है, ये प्रिंसिपल इक्वल टू, इसके अनुसार मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब इसको डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। डिटरमिनेंट फाइंड किया, a एडजॉइंट ये होता है कितने एडजॉइंट है उतने पावर होता है, n-1, n ऑर्डर 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, तो 8 का पावर 4। अब इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से ब्रेक करेंगे। ये देयरफॉर ये क्वेश्चन पूरा लिखा, इतना पावर इसको किया, ये a मान लिया। अब ये मैं क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए अब आ गया इतना ही में। यूज करेंगे हम, फॉर्मूला है जैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फॉर्मूला है, ये मैं यूज करूंगा। देखिए यहां से 1/7 प्लस m माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस m, इसका वैल्यू m आएगा, डेसिमल तो नहीं लिया जाता है, प्लस m माइनस m कैंसल, कितना हो गया 7, ये आंसर है। यदि ऑप्शन में है तो आंसर ये आएगा। शॉर्ट ट्रिक्स में बता दो, जो डिवाइडेबल होता है ये सब 1 हो जाएगा, 1/7 ही आंसर होगा। जितना भी रहे, फोर्थ ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर, टू ऑर्डर, जितना होगा 1/7 ही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग अच्छा से देखिए। अब ये फार्मूला यूज किया मैं, फ्रैक्शन पार्ट का एक फार्मूला होता है, ये मैं यूज किया हूँ, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इसमें डेसिमल तो लिया नहीं जाता, डेसिमल क्या है तो m होगा, m कैंसल, 1/7 आंसर होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, जो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं लाता हूँ आप लोग के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू, थर्ड, इफ a इज इक्वल टू 1 2 2 1 एंड fx इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, then find a। देखिए इसको मैं जल्दी से करता हूं, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझिए। ये दिया है, फंक्शन एक दिया है, इसमें a पुट करेंगे मैट्रिक्स तो ये i बन जाएगा, a बनेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, v में राइट 1 minus x, fx is equal to 1 plus x, replacing x by matrix A, imply that I minus A, if A is equal to I plus A। स्टूडेंट इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ, तो पहले हम I minus A निकालो। Therefore, I minus A is equal to, 2 ऑर्डर में है, ये भी 2 ऑर्डर दूंगा, माइनस 1 2 2 1, क्या बन जाएगा मेरा 0 -2 -2 0, ये आ गया इसका। सिमिलरली I plus A इज इक्वल टू, ये प्लस कर सकता हूँ डायरेक्ट,
2 2 2 2, ये आएगा a प्लस a। अब इसको फर्स्ट में पुट करता हूं, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, ये क्या है 0 -2 -2 0 f a is equal to 2 2 2 2, ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हमको उधर ले जाकर इन्वर्स निकालना होगा, तभी आएगा, ऐसे तो सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो हम इसको क्या मान लें, b मान लेते हैं। लेट b इज इक्वल टू 0 -2 0 -2, therefore determinant of b यहाँ -2 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा -4, डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो गया। अब देयरफॉर b इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b इनवर्स ऑफ 2 2 0, चेंज इंटरचेंज साइन चेंज, ये इनवर्स फाइंड आउट हो गया। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे 1/-4 0 2 2 0, ये इनवर्स फाइंड आउट हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट हम इसको b माना हो, फ्रॉम फर्स्ट b f a इज इक्वल टू, ये कितना है i प्लस ये 2 2 2 2 2 2 2। अब ये v में राइट f a प्री मल्टीप्लिकेशन बाय b, यानी क्या हो गया b इनवर्स 2 2 2 2। अब b इनवर्स कितना है, सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 अपॉन -4 2 2 2 2, ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ। अब इसको इसके साथ b इनवर्स कितना आया था, b इनवर्स ये है, b इनवर्स तो ये नहीं है, b इनवर्स 0 0 और इनटू 2 2 2 2। अब इसको इंटू करेंगे हम, अब ये इंटू करेंगे -1/4, कितना आएगा 0 2 2 जा 4, और ये 2 2 जा 4 0 4 4 आएगा इसका। अब इसके अंदर होगा तो मैं इधर ले लेता हूँ। Therefore f a is equal to आ गया -1 -1 -1 -1, अंदर डिवाइड करेंगे -1/4 है, -1 सब -1 है, ये आंसर हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आंसर हुआ इसका। थर्ड नंबर हुआ, और मैं फोर्थ चला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, let A is equal to matrix 2 0 1 3 such that A10 matrix A base 10 is equal to A
C, D, D. Then prove that A plus B is divisible by 30. Divisible by 30. देखिए स्टूडेंट, मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये JEE का क्वेश्चन है 2017-18 का भी है ये क्वेश्चन। ये मैं पहले का सॉल्यूशन डिलीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है लेट A is equal to such that A raised 10 AC BD, then prove that A plus B is divisible by 13. तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। A raised 10, the given solution है मेरा, the given A is equal to 2013। हमको A रेस 10 है तो A इसका पहले फाइंड करूंगा या और इसको समझा दूं मैं आपको। देखिए 20 ये 3 है। देखिए स्टूडेंट, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ है तो क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस 2 भी मैं लिख सकता हूँ। थोड़ा अपना माइंड को लगाना पड़ेगा। therefore A square is equal to 2013 is equal to into 2013। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 2 2 जा 4 1 0 यानी 4 0 0। अब ये 2 1 जा 2 यानी 2 प्लस 3, ये आएगा 3 3 जा 9। इसको हम लिख सकते हैं 4 0 5 9। अब और लिख सकते हैं इसको हम 2 स्क्वायर 0 3 स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका डिफरेंस 5 आ रहा है, ये प्रिंसिपल एरर को माइनस करते हैं तो ये 5 आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब आगे न भी जाए तो मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 था तो इसका पावर 1 है, देख लीजिए। अब यहाँ 2 है तो इसका पावर 2 2 2। 3 पुट करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं A3 is equal to imply that 2 cube 0 3 cube minus 2 cube 3 cube। ठीक है। अब इस तरह से A रेस n क्या बनेगा मेरा 2 रेस n 3 रेस n माइनस 2 रेस n 0 3 रेस n, ये बनेगा। हाँ, लेकिन हम लोग को 10 करेगा, कोई बात नहीं, 10 पुट कर दूंगा। n इज नेचुरल नंबर, मैं लिख देता हूँ मैं, जनरल फॉर्मूला भी हो गया n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। तो इम्प्लाई दैट A रेस 10 इज इक्वल टू कितना होगा 2 रेस 10 0 3 रेस 10 माइनस 2 रेस 10 3 रेस 10। अब A और D को दिखाना है डिवाइडेबल बाय 30। A और D ये होगा। Therefore A is equal to 2 रेस 10। इसको ऑड पावर करना है, जब भी डिवाइडेबल होगा तो इसको यदि सेम है तो ऑड पावर 2 स्क्वायर 5 लिख सकता हूँ 4 5 एंड D is equal to 3 रेस 10 3 स्क्वायर रेस 5 तो 9 रेस 5। तो मेरा आ गया 13 का डिवाइडेबल है। Therefore A plus D is equal to 4 रेस 5 plus 9 रेस 5 is divisible by 13। क्यों होगा? यदि पावर ऑड है दोनों सेम, दोनों का सम जिसे डिवाइडेबल ही आना चाहिए,
9 प्लस 4 क्या होगा 13। ये मेरा डिवाइजेबल है, ये मैं नोट कर देता हूँ। यूज क्या किया मैं फॉर्मूला, यूज a रेज n प्लस b रेज n is divisible by a plus b where n belonging और नेचुरल नंबर। ये मैं यूज किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिख दीजिए। इसको और पावर करना पड़ेगा तो इजीली मेरा तो हो रहा है, इवन पावर है तो 2 का पावर कैसे लिख सकता हूँ, और पावर हो गया, ये दोनों का प्लस, इसके डिवाइजेबल आ रहा है तो ये डिवाइजेबल है, नहीं होगा तो डिवाइजेबल नहीं होगा। वो मैं फॉर्मूला यूज किया हूँ, सामने इतना नहीं यूज करना है। 4 पावर 5 क्या करेंगे, ये सब नहीं करना है, इससे होगा डिवाइजेबल बाय 13 आ गया। ठीक है, ये आंसर हुआ। अब मैं क्वेश्चन को डिलीट करता हूँ, ये 4th होना है, 5th में लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, डिलीट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है लेट P be, क्वेश्चन नंबर 5th, लेट P be a non-singular matrix, a non-singular matrix, non-singular matrix and unit matrix P plus P square plus PQ plus dot dot plus Pn. Find is equal to 0. Find P inverse. Inverse find करना है। तो ये पहले का सलूशन मैं अब डिलीट कर रहा हूँ, ये सलूशन। ये यूज किया हूँ फॉर्मूला, देख लीजिएगा। अब देखिए, ये हम लोग 11 में पढ़े हैं, ये जीपी में है या नहीं, सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं वी में राइट P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट प्लस Pn इक्वल टू, ये जीपी में है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n प्लस 1, क्योंकि यहाँ से Pn है, ये प्लस 1 यहाँ। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, Pn प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉमन रेशियो कितना है आपको, कॉमन रेशियो R इक्वल टू P, देख लीजिए है ना, P अपॉन P0 यानी P होगा, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम लिख सकते हैं Pn प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इधर जाके 0 बन गया। Pn इंटू P इज इक्वल टू P, सॉरी A नॉट P, 1 आएगा, ये माइनस है, इधर जाकर 1 आएगा। अब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड बाय P, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। अब यहां लिखता हूं पोस्ट P इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय P, पोस्ट यानी ऐसे लिखना है Pn P इनवर्स P इनवर्स। तो Pn ये क्या बन गया, I P माइनस Pn P इनवर्स, ये आ गया, यही फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ फाइनल आंसर। देखते चलिए, मैं फास्ट करके चल रहा हूँ। ए मैं लिख सकता हूँ यहाँ आर इन जीपी लिख सकता हूँ ना, भी लिखे चलेगा, आपको पता है जीपी क्या है।
ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 है। देखिए क्योंकि यहाँ से n है प्लस 1 तो टर्म है n प्लस 1, क्योंकि ऊपर पावर क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन था P भी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब तो इन्वर्स करेगा, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो I प्लस P प्लस P स्क्वायर प्लस P3 प्लस डॉट डॉट Pn इक्वल टू 0 एंड P इन्वर्स। P इन्वर्स क्या आ गया P रेडियन क्या है। ठीक है, डिलीट करूँ मैं और मेंटली बता दूँ मैं, जो लास्ट होता है वही आंसर होता है इन्वर्स इसका निकालना या बनाना। यदि यहाँ ये प्लस 1 है तो ये प्लस 1 ही है। ठीक है, ये डिलीट कर रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, 6 तक 6। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड so that system of linear equation, system of linear equation 2x plus 3y minus z is equal to minus 4, x minus y plus 2j is equal to 7। फिर है x plus y minus 3z is equal to minus 5 is इनकंसिस्टेंसी। ये हमको फाइंड करना है मैट्रिक्स मेथड से। ये दिखाना है कि ये इनकंसिस्टेंसी है। मैं सॉल्यूशन को डिलीट कर रहा हूँ। देखिए V में राइट, V में राइट 2 1 1 3 minus 1 4 minus 1 2 minus 3 x y j is equal to मैट्रिक्स में ऐसे ही लिखा है। तो हमको सबसे पहले दिखाना है d इक्वल टू 0 यदि आ जाता है इनकंसिस्टेंसी हो गया, और d 0 नहीं हुआ तो उसमें दो केस है। फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड आप लोग कर लीजिएगा, मैं डिस्कस करके बता देता हूँ। तो सिंस d इक्वल टू ये डिटरमिनेट करेंगे, d मीन्स डिटरमिनेट 2 1 1 3 minus 1 4 minus 1 2 minus 3। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कितना आएगा 3 माइनस 1, देखिए माइनस प्लस, अभी माइनस 3 कितना होगा ऐसे -3 -2 -3 -2 प्लस -1 या -1 लिखूंगा। अब ये 4 प्लस 1 अब इसका सिंप्लीफाई करें कितना आएगा -10 माइनस प्लस 15 है और ये -5।
अब इसका वैल्यू कितना आ गया? देखिए स्टूडेंट 0 आ गया। तो बोला था ना डिटर्मिनेंट यदि 0 आता है तो इनकंसिस्टेंसी है। यहाँ लिख देता हूँ विच इज फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड याद रखिएगा। यहाँ लिख देता हूँ विच इज इनकंसिस्टेंसी। सेकंड मेथड है, ये आप लोग कर लीजिएगा, डिस्कस करके बता देता हूँ। सेकंड मेथड है, इसको हम a मानते हैं, ये x, a x इक्वल टू b, इसको मैं b माना, ये कैपिटल A कैपिटल X, इसको b। तो फाइंड आउट करना होगा देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ a b ये 0 इक्वल नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंसी है। ये आप सेल्फ कर लीजिएगा। इसका एडजॉइंट निकालना होगा, फिर इसका b के साथ प्रोडक्ट करना होगा। 0 इक्वल नहीं हुआ तो ये सेकंड मेथड में ये भी एग्जिस्ट करता है, ये विच इज इनकंसिस्टेंसी। हम लोग कर देख लीजिए, बनाइए, उसे इजी पड़ेगा ये आपको। ये सॉल्यूशन हो गया मेरा। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स में ऐसे किया है, मैट्रिक्स का इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा, D फॉर डिटरमिनेंट मेथड, सो दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंसी। तो डिटरमिनेंट यदि 0 हो गया तो समझिए इनकंसिस्टेंसी है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में एडजॉइंट ऑफ A, इसको A माने, इसको X, इसको B, तो ये कंडीशन यदि एग्जिस्ट करता है तो इनकंसिस्टेंसी है, 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन। If px is equal to cos x minus sin x cos x, then so that px into py is equal to py into px is equal to px plus y, ये दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखते चलिए, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब एक दो क्वेश्चन और है, कर देता हूँ जल्दी से। ये मैं सॉल्यूशन डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये दिखाना है सिंस px into py is equal to cos x minus sin x cos x, यहाँ cos y हो जाएगा, ये चेंज करेंगे, और यहाँ माइनस sin y cos y। देखिए px है तो x है, py करेंगे तो यहाँ y बनेगा सर, ये लिख दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, cos x into cos y माइनस sin x into sin y। अब इससे माइनस sin x into cos y माइनस cos x into sin y। अब इसको इससे चलता हूँ,
cos x into sin y प्लस sin x into cos y। अब इससे माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y, रोज इंटू कॉलम, रोज इंटू कॉलम, रोज इंटू कॉलम, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, माइनस sin x इंटू cos y, फिर माइनस cos x इंटू sin y। अब cos x इंटू sin y, फिर sin x इंटू cos y, प्लस में आ गया, फिर माइनस sin y इंटू sin x, cos x प्लस cos y। ये देखिए इसमें से फॉर्मूला आ गया मेरा cos x प्लस y का, ये माइनस कॉमन लेंगे, ये फॉर्मूला हो गया x प्लस y का, और ये sin x प्लस y, देखिए sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, फिर ये cos x प्लस y। हमको ये दिखाना था कि किसके इक्वल होगा, हेंस द रिजल्ट लिख सकते हैं हम, हेंस द रिजल्ट, ये आंसर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन क्या था, एक px इक्वल टू ए गिवन है टू ऑर्डर का, देन शो दैट p into py px into py is equal to py into px equal to px plus, इस सब का तो मैं ये करके दिखा दिया हूँ, ये आप खुद कर लीजिएगा py into px, इसको पहले कर क्योंकि ये आंसर ही है, कोई दूसरा आंसर नहीं हो, तो हमको इसको प्रूव हो गया, हेंस रिजल्ट नोट कर दिया। 7 में लिखा हूँ, अब 8 लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ A is symmetric matrix, A is symmetric matrix, then A cube is क्या? fill in the blanks है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, सिंस A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये तो गिवन दिया गया है, हमको दिखाना है A क्यूब, देयरफॉर इसको ट्रांसपोज करते हैं, A ट्रांसपोज क्यूब लिख सकता हूँ, तो A ट्रांसपोज कितना होगा, A क्यूब, ये लाना था, इज सिमेट्रिक, आ गया प्रूफ, यही दिखाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहले से दिया है A इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन होता है। अब ये हमको दिखाना है कि सिमेट्रिक क्या होगा, क्या होगा, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए A क्यूब ट्रांसपोज किया तो हम ये लिख सकते हैं रूल से, A ट्रांसपोज कितना है, ये है, आ गया ना हमारा, इसलिए समझ कर दिया कि नहीं, ये सिमेट्रिक है। देखिए, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ A is symmetric, if A is skew symmetric, matrix, then A square is क्या, A स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए बहुत जल्दी भी बन जाएगा,
सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए दिया, ठीक है स्टूडेंट, इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे हम तो ए ट्रांसपोज और इस बार लिखूंगा ए ट्रांसपोज कितना है माइनस ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। ये कंडीशन किसका है विच इज सिमेट्रिक, which is symmetric, यहाँ आएगा symmetric। देखिए इसको ये आंसर में लिख दिया, इफ a is symmetric दिया है तो a स्क्वायर क्या बनेगा, तो symmetric बनेगा। कैसे देखिए, since a ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव a, अब ये a स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा, समझ में आ जाएगा हमको। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज स्क्वायर, ए ट्रांसपोज कितना है माइनस ए का स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर, ये आ गया सिमेट्रिक, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर मैं 10 शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिलीट कर रहा हूँ। दोनों डिलीट कर रहा हूँ, चाहे छोड़िए, अभी देख लीजिए मैं 10 में लिख रहा हूँ। लेट क्वेश्चन नंबर 10, लेट a इज इक्वल टू 0 0 a 0 and a plus I raised 70 minus 70a is equal to x minus 1, z minus 1, y minus 1, a minus 1. Then find x plus y plus z plus m. ये फाइंड करना है स्टूडेंट। अब देखिए मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ये डिलीट कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंसीडर करना होगा, क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स 0 0 a 0, a प्लस a रेज 70 माइनस 70a ये दिया हुआ है। सबसे पहले a प्लस I फाइंड करना होगा। Therefore a प्लस I इज इक्वल टू, ये कितना है 0 0 a 0 प्लस I, ये होता है, इसको क्या आएगा 0, ये तो 1 आ जाएगा, 1 0 a 1 ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको 70 फाइंड करते हैं। a प्लस I रेज 70 इज इक्वल टू, याद कीजिए यहाँ 70 हो जाएगा, ये मैं फॉर्मूला पहले लिखा दिया, जब ये ऐसा है 70a 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एंड 70a इज इक्वल 0 0 70a 0, ये आ गया 70a। क्वेश्चन है दिस माइनस ये, पहले उसको निकालो। देयरफॉर क्या निकालना है हमको, दिस पहले इसको नोट कर लो है, a प्लस I रेज 70 माइनस 70a इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है ये 1 0 70a 1 माइनस 70a का वैल्यू है 0 0 70a 0, ये हुआ। और थोड़ा बड़ा लिख दूँ मैं, बड़ा लिख देता हूँ, छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ।
Therefore, a plus I raised 70 minus 70a is equal to, अब a 70 कितना है 1 0 70a 1 minus 0 70a 0 0 ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 1 minus 1 1 0 minus 0 0 ये भी 0 ये 1 बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आया जबकि इसका इक्वल दिया है ये। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका इक्वल टू है x minus 1 z minus 1 y minus 1 m minus 1 इज इक्वल टू होगा 1 0 0 1। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं x इक्वल टू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1, m का वैल्यू 2 आएगा। हमको क्या फाइंड करना था सबका सम। Therefore ये imply that x plus y plus z plus m is equal to 2 plus 1 plus 1 plus 2 is equal to 6। ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा लास्ट टॉपिक है आज का। कल मैं फिर डिस्कस करूँगा, इसी तरह 10-12 क्वेश्चन लेते आऊँगा, कुछ अलग रहेगा जो आपको देखने से भी अच्छा लगेगा। इसको समझिए, कल फिर मैं 2 क्वेश्चन लाऊंगा, 12 कर दूंगा किसी तरह। ठीक है, टाइम के अनुसार ही सेट करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अच्छा नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट संपर्क कीजिए और आपको जो भी है सलूशन मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन दीजिए, मैं सलूशन बना दूँगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू।